अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह हज़रात। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैनल इस्लामिक जो है सवाल व जवाब के ताल्लुक़ से वीडियो अपलोड होती हैं, तो हमने इसमें कुछ नमाज के ताल्लुक़ से वीडियो बनाई थी। तो हमारे कुछ भाइयों ने सवाल किया, कमेंट किए, फ़ोन किया कि भाई जो आपने जुमे के बारे में सवाल किया था कि जुमे की नमाज में कितनी रकत नमाज पढ़ी जाती है और क्या क्या पढ़ा जाता है, तो उसमें बताया गया था कि पहले 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, फिर इमाम साहब के पीछे 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, फिर 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें, 2 नफिल। और कुछ हज़रात ने कहा कि भाई हम गांव के अंदर जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम तो ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, पहले 4 हमने सुन्नतें पढ़ी, फिर इमाम साहब के पीछे 2 फ़र्ज़ पढ़े, फिर हम जो है 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, 2 नफिल पढ़ते हैं। तो ऐसा है इस मसले में, इसका अलग अलग तरीका है, आप गौर से इसे समझें, पूरी वीडियो आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यानी जो जुमा है, जुमा जो फ़र्ज़ है वो शहर के अंदर है, यानी शहर कस्बा, तो इसकी कुछ शराइत हैं जहाँ ये फ़र्ज़ है वहाँ जुमा अदा होता है। अब एक आम गांव है तो उस गांव के अंदर हम जो है जुमे की नमाज अदा नहीं होगी, उसमें हालांकि खुतबे का सवाब मिल जाता है जो खुतबा होता है, लेकिन उसमें हम जो पढ़ेंगे टोटल अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। यानी जो शहर कस्बे वाले लोग हैं तो वो यही पढ़ेंगे, पहले 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, वो गए मस्जिद में, फिर उसके बाद इमाम साहब के पीछे उन्होंने 2 फ़र्ज़ पढ़े, फिर उसके बाद जब वो अपनी नमाज के लिए नियत बांधेंगे तो 4 रकात सुन्नतें पढ़ेंगे, यानी सुन्नतों की नियत बांधेंगे, और फिर उसके बाद जो है 2 सुन्नतों की नियत बांधेंगे, 2 नफिल पढ़ेंगे, ये तरीका। और गांव के हज़रात जो हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, तो वो जब जाएंगे पहले 4 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर इमाम साहब के पीछे 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर 2 नफिल पढ़ेंगे। ये जो है इसी तरीके से आप जो है नमाज अदा करें। अब बहुत से लोगों को ये मसला समझ में नहीं आता, और एक मैंने और सवाल किया था शॉर्ट वीडियो में किया था उसके ताल्लुक़ से सुन्नतों के, यानी जो गैर मौक़िदा सुन्नतें होती हैं, लोगों को पता नहीं गैर मौक़िदा क्या होती हैं भाई। तो गैर मौक़िदा वो होती हैं यानी असर की शुरू वाली 4 सुन्नतें और इशा की शुरू वाली 4 सुन्नतें गैर मौक़िदा होती हैं, यानी तो इनके पढ़ने का तरीका अलग है। तो समझ में लोगों के आया नहीं था, तो इनका तरीका ये है, जैसे जब आप गैर मौक़िदा सुन्नतें अदा करेंगे मेरे भाइयों, तो उसमें ये होगा जैसे हमने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद सना पढ़ा, सुबहाना पढ़ा, फिर अलहम्दो शरीफ पढ़ी, सूरत मिलाई, 1 रकत हो गई, दूसरी इस अलहम्दो के बाद सूरत मिला के कर ली, 2 रकतें हो गई। अब हम अत्तहियात पढ़ने बैठ गए कायदे में। हाँ, तो उसमें अत्तहियात और दुरूद इब्राहीम वगैरह अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना ये दुआ पढ़ के फिर आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकत के लिए। जब हम तीसरी रकत में खड़े होंगे तो उसमें पहले सुबहाना पढ़ेंगे, यानी आम नमाज़ों में और नमाज़ों में सुबहाना नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ अलहम्दो शरीफ पढ़ी जाएगी और रकतों में, यानी तीसरे रकत में। लेकिन इसमें सुबहाना से शुरू करेंगे, सुबहाना पढ़ेंगे, फिर अलहम्दो शरीफ पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये 3 रकतें हो गई, चौथी रकत भी इस तरीके से करेंगे, अलहम्दो शरीफ के बाद सूरत पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आप नमाज अदा करें और तफसील के साथ इंशाअल्लाह और वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।